बैठो बच्चों, आज की यात्रा बहुत खास है। आज हम चलते हैं कैलाश मानसरोवर, शिव का घर, धरती का स्वर्ग, लाखों लोगों का सपना, लेकिन हजार ही पहुंच पाते हैं। आज तुम भी चलो मेरे साथ इस पवित्र यात्रा पर। कैलाश पर्वत, तिब्बत में, चीन की सीमा में, 6,638 मीटर ऊंचा, बर्फ से ढका हुआ, चमकता हुआ। दूर से दिखता है पिरामिड जैसा, बिल्कुल परफेक्ट पिरामिड। 4 फेसेस हैं इसके, चारों दिशाओं की ओर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जैसे किसी ने बनाया हो, नेचर ने नहीं। नीचे है मानसरोवर झील, 320 स्क्वायर किलोमीटर में फैली। पानी इतना साफ कि तल दिखता है, इतना ठंडा कि जमने की कगार पर। यहां से निकलती हैं 4 बड़ी नदियां, इंडुस, ब्रह्मपुत्र, सुतलेज, करनाली। जैसे कैलाश है जल का स्रोत, जीवन का स्रोत। कैलाश सिर्फ हिंदुओं के लिए पवित्र नहीं है। हिंदुओं के लिए यहां रहते हैं महादेव, शिव, पार्वती के साथ ध्यान में लीन। बौद्धों के लिए यह है बुद्धा डेम चौक का घर, परम ज्ञान का स्थान। जैनों के लिए यहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव को मिली मुक्ति। सिब्बों के लिए यह है ब्रह्मांड का केंद्र, एक्सिस मुंडी। 4 धर्म, एक विश्वास, यह स्थान है दिव्य। कैलाश पर चढ़ नहीं सकते, लेकिन कर सकते हैं परिक्रमा, कोरा कहते हैं इसे। 52 किलोमीटर का रास्ता, पर्वत के चारों ओर। लगते हैं 1 से 3 दिन। कुछ लोग 1 दिन में कर लेते हैं, प्रोस्ट्रेशन करते हुए, यानी हर कदम पर लेटकर, सिर जमीन पर टेककर, फिर उठकर आगे बढ़ना। बहुत कठिन, बहुत मुश्किल। सबसे ऊंची जगह है दोलमा पास, 5,630 मीटर। यहां हवा कम होती है, सांस लेना मुश्किल, हर कदम एक परीक्षा। लेकिन जो पूरा कर लेता है परिक्रमा, माना जाता है उसके एक जन्म के पाप धुल जाते हैं। 108 बार परिक्रमा करो तो मोक्ष मिल जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कैलाश पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? धार्मिक कारण। सभी धर्म इसे पवित्र मानते हैं, चढ़ना अपमान होगा। चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया सम्मान के लिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कोई चढ़ नहीं पाता क्योंकि पर्वत नहीं चढ़ने देता। क्लाइंबर्स ने कोशिश की, कहते हैं रास्ता बदल जाता है, दिशा गुम हो जाती है। कुछ का कहना है अलौकिक शक्तियां रोकती हैं। वैज्ञानिक कहते हैं मौसम बहुत एक्सट्रीम है, चढ़ाई टेक्निकली बहुत मुश्किल। लेकिन सच क्या है, कोई नहीं जानता पक्के तौर पर। कैलाश में कुछ अजीब चीजें होती हैं। पहली बात, टाइम का अनुभव बदल जाता है। लोग कहते हैं घड़ी तो कुछ और दिखाती है, लेकिन फील कुछ और होता है। दूसरी बात, नेल्स और बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, नॉर्मली से 2 गुनी रफ्तार। तीसरी बात, कंपास सही तरह से काम नहीं करता, जैसे मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब्ड हो। चौथी बात, मेडिटेशन आसानी से होता है, डीप स्टेट में चले जाते हैं लोग। साइंटिस्ट्स के पास इसके पूरे जवाब नहीं हैं। कुछ कहते हैं यहां अर्थ का एनर्जी सेंटर है। कुछ कहते हैं पिरामिड शेप के कारण विशेष वाइब्रेशंस हैं। जो लोग गए हैं कैलाश, उनकी जिंदगी बदल जाती है। एक व्यक्ति ने कहा, मैं गया था सवालों के साथ, लौटा जवाबों के साथ, लेकिन वो जवाब शब्दों में नहीं थे, अनुभव में थे। दूसरे ने कहा, मैंने वहां अपने आप को पाया, असली मैं को। तीसरे ने कहा, वहां जाकर लगा जैसे घर आ गया, जैसे यहीं से आया हूं मैं। लोग रोते हैं, हंसते हैं, शांत हो जाते हैं। कोई बीमारी ठीक हो जाती है, कोई का मन हल्का हो जाता है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं है, यह है ट्रांसफॉर्मेशन की जगह। तो यह थी कैलाश मानसरोवर की यात्रा। क्या तुम जाओगे कभी? शायद, शायद नहीं। लेकिन याद रखो, असली कैलाश बाहर नहीं है, भीतर है।
शिव बाहर नहीं बैठे, तुम्हारे अंदर हैं। कैलाश की यात्रा है अपने भीतर की यात्रा, अपनी आत्मा की खोज। चाहे फिजिकली जाओ या नहीं, लेकिन भीतर की यात्रा तो कर ही सकते हो। आंखें बंद करो, सांस लो, शांत हो जाओ। वहीं मिलेगा तुम्हें कैलाश, वहीं मिलेगा शिव। यह था आज का किस्सा, एक आध्यात्मिक किस्सा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हां, कमेंट में बताओ, क्या तुम जाना चाहोगे कैलाश? मिलते हैं अगले किस्से में। तब तक ओम नमः शिवाय। किस्सा करो।